जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम, जी हाँ, पीले कलर देखकर समझ गए ना, माघ का महीना और चल रही है शुक्ल पक्ष की तिथि, तो आने वाली है वसंत पंचमी। जी हाँ, माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है वसंत पंचमी का त्योहार। और ये वसंत पंचमी विशेषकर पूजा की जाती है माता सरस्वती की। ज्ञान की देवी मानी जाती है, वादन की, गायन की देवी मानी जाती है माँ सरस्वती। सभी के घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और बुद्धि और विद्या की किसको आवश्यकता नहीं। तो माँ सरस्वती देवी जो हमारे कंठ में विराजमान हो और सबसे अच्छे रिश्ते बनाए, उसके लिए करनी है आपको वसंत पंचमी की पूजा। कब है वसंत पंचमी? जी हाँ, लो आ गई ना, 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब आप जानेंगे कि कौन सा है विशेष मुहूर्त। इसी दिन 2 फरवरी को सुबह 7:09 से दोपहर को 12:35 तक की शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन आप पीले फूलों से, हल्दी से, कुमकुम से और साथ ही साथ पीली मिठाई से माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, तो सरस्वती माता की पूजा घर में सभी को करनी चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में भी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब ये जो योग बन रहा है, ये बनेगा 144 साल के बाद में। जी हाँ, इसी तारीख को वसंत पंचमी के दिन 3 योग बनेंगे। इस दिन बनेगा शिव योग, इस दिन बनेगा रवि योग और इसी दिन बनेगा साध्य योग। इन तीनों का समागम होगा और पूजा होगी माँ सरस्वती की, तो विद्या मिलनी, बुद्धि मिलनी तो निश्चित है। अब वसंत पंचमी के दिन आप अपने ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। जिसकी कुंडली में अगर बुध खराब है, किसी की अगर राहु की महादशा चल रही है, तो वसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। तो अगर बृहस्पति भी आपके काम रोक रहा है और आपके कार्य नहीं बनने वाले हैं, बृहस्पति कुंडली में वीक है, तो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करके आप उसको बेटर कर सकते हैं। अब जब पूजा करेंगे तो हमने बात कर ली गुरु की, बात कर ली बुध की, तो शुक्र को क्यों छोड़े? जी हाँ, इस दिन आप अपने शुक्र को भी अच्छा मजबूत कर सकते हैं। आपने माँ सरस्वती को इस दिन सफेद फूल अर्पित करने हैं। साथ ही साथ आपको कैसे उपासना करनी है? माँ सरस्वती की उपासना सूर्य उदय के बाद में की जाती है। इस दिन आप बसंती कलर के कपड़े पहनिए, माँ को बसंती रंग के या पीले रंग के आप फूल अर्पित कीजिए। साथ ही साथ उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपना फेस करना है और सूर्य उदय के 2.5 घंटे के बाद में आपको किसी भी समय माँ की आराधना शुरू करनी चाहिए। अब आप ही मुझसे जानेंगे कि बार बार सरस्वती माता की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये हमें क्या क्या देंगी? वसंत पंचमी के दिन अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। वो बच्चे जिनको याद नहीं होता, वो इस दिन बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं, उनको एकाग्र शक्ति मिलती है। जिन बच्चों का भाग्य साथ नहीं दे रहा, बहुत सारा पढ़ने के बाद भी एग्जाम टाइम में कभी बीमार पड़ जाते हैं, कोई अड़चन आ जाती है या याद किया हुआ एग्जाम में नहीं आ पा रहा है, तो आप माँ सरस्वती की आराधना करें और इस दिन माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को कहीं ना कहीं सुनने और बोलने में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जिनको सुनने में या कहीं ना कहीं बोलने में प्रॉब्लम आती है, इस दिन आपको माँ सरस्वती को वीणा अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ, बसंत पंचमी वाले दिन अगर किसी भी मंदिर में आप छोटी सी वीणा अगर माँ सरस्वती जी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं और साथ ही साथ हल्दी का आप तिलक लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर वाक शक्ति बढ़ती है और बच्चा सुनने बोलने जल्दी लग जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की विवाह में समस्या आ रही है, तो कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा उपाय, क्योंकि ये विवाह के लिए भी अबूझ मुहूर्त माना जाता है। एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए, कोई भी डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालकर, और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं या जब आपकी विवाह की मंशा है, तो अपना नाम उसके अंदर लिखकर और उसे बहते जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ में आपका विवाह हो जाएगा, और अगर आप
आप विवाह करना चाहते हैं और योग नहीं बन रहे तो निश्चित तौर पर विवाह के योग जल्दी बनेंगे। ये बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती सभी पर कृपा करें, सभी का कल्याण करें, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। और ये भी बता दूं, जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही विशेषकर है। तो हम सब की तरफ से आपको भी बसंत पंचमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती।